प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जो केसेस सामने आए 24 घंटे में 15,353 है। 15,353 लोगों की 24 घंटे के भीतर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोरोना की वजह से अगर हम बात करें तो कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कुछ और जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, बढ़ाकर संख्या 23 कर दी गई। 23 जिलों में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। यूपी में 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। सभी कोचिंग सेंटर्स बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना का एक कहर बढ़ रहा है। 23 जिलों में अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और मामला 15,600 के पार चला गया है। आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं संक्रमण के, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। 15,353 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बीते 24 घंटे में और 8 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में रोज का आंकड़ा 1600 के पार चला गया है और इसके बाद यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए। तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है 23 जिलों में। अभी कितना असरदार है कितना नहीं है ये चर्चा का विषय भले हो सकता है, लेकिन फिलहाल एहतियाती कदम ये उठाया गया है कि रात को कोई बेवजह बाहर नहीं निकले। लेकिन सवाल ये है कि जो दिन में निकल रही भीड़ है, जो बाजारों में पहुंच रही है, जो सड़कों पर उतर रही है, जो बसों से जा रही है, जो मेट्रो से जा रही है, उनका क्या? जो टेम्पो से जा रहे हैं उनका क्या? सवाल ये है, कोरोना भीड़ भाड़ वाले हिस्से में ज्यादा फैल रहा है और अब हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं, राजधानी लखनऊ का आज का डेटा क्या कह रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं? और अब तो चूंकि ये आकलन कर लिया गया होगा कि ये नाइट कर्फ्यू ये इफेक्टिव है भी या नहीं है, प्रभावशाली है या नहीं, तो क्या एक माने कि प्रभावशाली है या ये मान ले कि नाइट कर्फ्यू बेअसर? देखिए, उत्तर प्रदेश के 23 ऐसे ज़िले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 3 दिन हो गए हैं नाइट कर्फ्यू लगे हुए, लेकिन मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कल 4400 से ज़्यादा मामले आए, 4,444 मामले आए अकेले राजधानी लखनऊ में। और मौतों की अगर बात करें तो 30 से ज़्यादा मौतें तो अकेले राजधानी लखनऊ में हुई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो पूरे प्रदेश को उसने कहें तो अपनी चपेट में ले लिया है और सभी शहरों में अब यही स्थिति है कि वहाँ पर 100, कहीं 50, कहीं 80, कहीं 70 मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। और अब सरकार की चिंता भी बढ़ गई है कि आखिर कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, कैसे इस चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई थी तब सरकार ने जो कदम उठाए थे उसका प्रभावी असर भी दिखा था। पर सेकेंड वेव जब आई, देखिए इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। आम लोगों ने तो लापरवाही की, प्रशासन ने, अधिकारियों ने, सब ने लापरवाही की। सबको ये लगा कि कोरोना ख़त्म हो गया है, अब कोरोना है नहीं और लोग बेफिक्र हो गए, बिना मास्क के घूमने लगे। और अधिकारियों ने, विभाग ने क्या किया कि जांच बंद कर दी। लोग बाहर से आते थे उनकी टेस्टिंग छोड़ दी, टेस्टिंग की नहीं। बिल्कुल, जो लचर रवैया अपनाया गया, लोगों ने भी अपनाया, सरकारों ने भी अपनाया, उसी वजह से दिक्कतें बढ़ी। अनुभव हमारे साथ बने रहिए, नितिन के पास भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक और अहम अपडेट है। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी में अब 70% RT-PCR जांच हो रही है और सीएम ने डॉक्टर्स को गंभीर मरीजों से संवाद करने का निर्देश दिया है। आईसीयू से वर्चुअल संवाद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदलने के निर्देश जारी हो गए हैं। मतलब पूरी वही प्रक्रिया जिस तरीके से बीते साल प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहण कर रहा था जिला प्रशासन, वही प्रक्रिया फिर शुरू होगी। अधिकारियों के संक्रमित होने की सूचना शासन को दी जाएगी और सीएम ने अफसरों के साथ बैठक करके ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और ये सारे निर्देश बीते साल की यादों को ताजा कर रहे हैं, बीते साल की प्रक्रिया को ताजा कर रहे हैं। बाकी बहुत बड़ी खबर है, यूपी में अब 70% RT-PCR जांच और डॉक्टरों को गंभीर मरीजों से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि निजी हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको कोविड हॉस्पिटल में बदलने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अनुभव और नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहते हैं, इस खबर से जुड़ा पहले अपडेट दे दीजिए दर्शकों को कि अब
क्या क्या बदलेगा? जो आम मरीज जो इन अस्पतालों में जा पा रहे थे, क्या वो अब नहीं जा पाएंगे? कोविड हॉस्पिटल में कितने हॉस्पिटल्स बदल जाएंगे? देखिए, अगर अकेले राजधानी लखनऊ की बात करें तो तकरीबन 22 ऐसे अस्पताल हैं जिनको अब कोविड हॉस्पिटल में चेंज किया जा रहा है, और यही वजह है कि कई अस्पतालों में ओपीडी अब बंद की जा रही है। जैसे केजीएमयू बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर अब केवल 3 या 4 विभाग को हम छोड़ दें तो बाकी सारी ओपीडी आज से बंद हो जाएगी और वो पूरी तरह से हम कहें तो कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं बलरामपुर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 300 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया जाए, तो वो भी आज से शुरू हो जाएगा। और कोशिश ये है कि 2000 बेड का इंतज़ाम किया जाए आईसीयू बेड का लखनऊ में। उस पर भी ज़िला प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। 1 या 2 दिन में 2000 बेड आईसीयू में अलग अलग अस्पतालों में या फिर कहीं एक जगह पर किए जा सकते हैं। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री ने जैसा कहा कि 70% RT-PCR टेस्ट किए जाएं। देखिए, फर्स्ट वेव जब आई तब यूपी सरकार ने जो मैक्सिमम टेस्ट किया था एक दिन में वो तकरीबन 1,80,000 या 82,000 के आसपास था। पर ये सेकेंड वेव में अब सरकार ने अपनी टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान 2,03,000 के आसपास जाँच हुई है और उसमें से लगातार अगर हम कहें तो तकरीबन 90,000 95,000 तो RT-PCR के टेस्ट हुए हैं। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि 70% RT-PCR टेस्ट ही किए जाएं, क्योंकि कई बार एंटीजन टेस्ट में जो लोग निगेटिव आते हैं वो RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट करिए और जो व्यक्ति संक्रमित मिले उसके 35 से 40 कॉन्टैक्ट को ट्रैक करिए, उनकी टेस्टिंग करिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पहले चैलेंज ये भी है और चैलेंज ये भी है कि 15 से 18 लोगों को ही ट्रैक करके कि उनकी टेस्टिंग करनी जो होती है। व्यक्ति होता है वो डबल म्यूटेशन पॉजिटिव होता है, रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाती है। इस पर भी ध्यान रखना होगा। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।